मैंने अपनी सासू माँ को मौका देखकर उनके साथ मिलकर 2 घंटे तक। मेरी शादी अभी नई नई हुई थी। मैंने अपनी सास को जब से देखा था तब से उनके घर पर जाने के लिए मौके की तलाश में था, लेकिन मुझे मौका मिल नहीं रहा था क्योंकि इधर शादी में आए हुए मेहमान लोगों को उनके घर तक पहुंचने में ही लगा हुआ था। लगभग कुछ दिन बीतने के बाद मेरी कंपनी से फोन आने लग जाता है कि तुम जल्दी से अपने कंपनी में काम करने के लिए आ जाओ। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं बाहर चला जाऊंगा तो मुझे अपनी सासू माँ के घर जाने का मौका कभी नहीं मिल पाएगा, इसलिए मैं किसी भी तरह एक दिन उनके घर पर उनके साथ एक्सरसाइज करके लौट आऊं। लेकिन मैं क्या करूं, मैं घर पर अकेला ही था। तभी मेरे घर पर मेरा छोटा भाई दिल्ली से अपने कॉलेज की छुट्टी मिलने पर घर पर आया हुआ था। तभी मुझे मौका मिल जाती है अपने ससुराल जाने के लिए। फिर मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। तभी मेरा भाई मुझसे आकर बोलता है कि बस भैया कुछ दिनों के लिए मैं घर पर आया हूँ, फिर मैं अपनी पढ़ाई करने के लिए दिल्ली चला जाऊंगा। फिर मैं सोचा कि यही मौका है कि मैं अपने सासू माँ के साथ एक्सरसाइज कर सकता हूँ। फिर मैं अपनी पत्नी से बोलता हूँ कि मुझे तुम्हारे घर जाने का बहुत ही ज्यादा मन कर रहा है। तभी मेरी पत्नी बोलती है कि इसमें पूछने वाली क्या बात है, आपका जब मन करे तब मेरे घर पर चले जाएगा। मेरे घर पर वैसे भी मम्मी के सिवा और कोई नहीं रहता है। फिर मैं तो और ज्यादा खुश हो गया। फिर मैं बोलता हूँ कि ठीक है, कल ही तुम्हारे घर पर जा रहा हूँ, तुम अपनी मम्मी से बोल देना। तभी मेरी पत्नी बोलती है कि ठीक है जी। फिर मैं सुबह होते हैं तैयार होकर अपने ससुराल के लिए बाइक से निकल जाता हूँ। फिर कुछ देर बाद अपने ससुराल पहुँच जाता हूँ तो देखता हूँ कि मेरे सासू माँ तो घर पर नहीं थी। फिर कुछ देर इंतजार करने के बाद मेरी सासू माँ बाहर से आ रही थी। जब मैं उनको देखा तो वह बहुत ही ज्यादा मोटी हो गई थी। फिर वह घर पर आकर मुझे नाश्ता देने लग जाती है और बोलती है कि आप खाना भी खा लीजिए। मैं बोलता हूँ कि नहीं नहीं अभी नहीं। फिर शाम हो जाती है और हम दोनों बैठकर आपस में बातें करने लग जाते हैं। तभी मैं अपनी सासू माँ से बोलता हूँ कि सासू माँ, आप इतनी मोटी दिन पर दिन क्यों होती जा रही हो। तभी मेरी सासू माँ बोलती है कि अरे दामाद जी, मैं इससे तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई हूँ। मैं बोलता हूँ कि आप जरा कम खाना खाइए। तब वो बोलती है कि नहीं नहीं, मुझे लग रहा है कि इससे बढ़िया कोई और उपाय नहीं है क्या पतला होने के लिए। मैं बोलता हूँ कि फिर आप तो एक्सरसाइज करने की आदत डाल लीजिए। तभी मेरी सासू माँ बोलती है कि मुझे तो एक्सरसाइज करना ही भी नहीं आता है। मैं बोलता हूँ कि ठीक है, मैं आपको कल से सिखा दूंगा। तभी वह बोलती है कि फिर आपको 2-4 दिन के लिए तो मेरे घर पर रहना ही पड़ जाएगा। मैं बोलता हूँ कि अरे सासू माँ, आप इतना चिंता क्यों कर रही हो, मैं आपको 2 घंटे में ही सारा एक्सरसाइज करना सिखा दूंगा। तभी मेरी सासू माँ बोलती है कि ठीक है। तभी मेरी सासू माँ बोलती है, अरे दामाद जी, अभी हम दोनों एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं क्या। मैं बोलता हूँ कि अरे सासू माँ, अभी तो हम दोनों को एक्सरसाइज करना है क्योंकि मैं कल फिर सुबह अपने घर के लिए निकल जाऊंगा। फिर मैं और मेरी सासू माँ मिलाकर लगभग 2 घंटे तक एक्सरसाइज करते रहते हैं। तभी मेरी सासू माँ बोलती है कि अरे दामाद जी, आपको तो पूरी नॉलेज हो गई है। मैं बोलता हूँ कि हाँ, ये सब करना आपकी बेटी ही मुझे सिखाई हुई है।